आज जो बातें सामने आ रही हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये 3 दशक से चल रहे संघर्ष का नतीजा है और इसी वजह से इसे आखिर तक ध्यान से सुनना जरूरी है ताकि कोई भी अहम बात छूट ना जाए। EPS 90 5 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत देश के करोड़ों पूर्व कर्मचारी लंबे समय से ऐसी पेंशन पर जी रहे हैं जो कई मामलों में मात्र 1000 रुपये से लेकर कुछ हजार रुपये तक सीमित है और आज के महंगाई भरे दौर में यह रकम किसी भी परिवार की बुनियादी जरूरतें, दवाइयां, किराया या रोजमर्रा का खर्च ठीक से संभाल नहीं पाती। यही वजह है कि मांग बिल्कुल साफ रही है, न्यूनतम पेंशन 7000 रुपये तय हो, उसके साथ महंगाई भत्ता यानी DA जोड़ा जाए और बुजुर्गों को सम्मानजनक इलाज के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा या मेडिकल कवर दिया जाए। ये मांग कागज के आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये उन लोगों की गरिमा की लड़ाई है जिन्होंने अपनी जवानी, अपना स्वास्थ्य और अपने जीवन का सबसे मेहनती हिस्सा कारखानों, फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और उद्योगों में लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। अब जरा उस हकीकत को महसूस कीजिए, एक व्यक्ति जिसने 35 से 40 साल काम किया, मशीनों के शोर में, धूल धक्कड़ में, गर्मी सर्दी में, ओवर टाइम में और कई बार जोखिम उठाकर आज वही व्यक्ति उम्र के उस मोड़ पर खड़ा है जहां शरीर साथ नहीं देता। दवाइयां बढ़ जाती हैं, अस्पताल के चक्कर बढ़ जाते हैं और घर का खर्च लगातार ऊपर जाता है, मगर पेंशन इतनी कम कि महीने का पहला हफ्ता निकलते ही जेब खाली, फिर बाकी के दिन उधार, मजबूरी और चिंता। सवाल सीधा है, क्या यही उस मेहनत का मूल्य है? क्या यही वह सम्मान है जिसका वादा हर मेहनतकश को होना चाहिए? यही वजह है कि यह मुद्दा धीरे धीरे एक संगठित, लगातार और मजबूत आंदोलन में बदला। नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी NSE और उनके नेतृत्व में देश के अलग अलग राज्यों से पेंशन धारक एकजुट होते गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई अन्य क्षेत्रों से आवाज एक साथ उठी। अब और इंतजार नहीं, अब समाधान चाहिए। इसी क्रम में दिल्ली में बड़े धरने और प्रदर्शन की तैयारी थी और बताया जा रहा है कि इस तैयारी ने सत्ता और प्रशासनिक स्तर पर दबाव और हलचल बढ़ा दी। अब सबसे अहम बात वह घटनाक्रम है जो सामने आने की चर्चा है। रिपोर्टों के मुताबिक आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए केंद्र स्तर पर बातचीत की पहल तेज हुई और महाराष्ट्र के बुल्ढाना क्षेत्र से जुड़ी जानकारी सामने आई, जहां से यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया और NSE के प्रमुख नेतृत्व के बीच सीधी वार्ता का रास्ता बना। कहा जा रहा है कि बातचीत लंबी चली और उसमें पेंशन धारकों की वास्तविक स्थिति, उनकी आय व्यय की कठिनाई और उनकी न्यायोचित मांगों को स्पष्ट और तथ्यपूर्ण तरीके से रखा गया। जो बात इस पूरे घटनाक्रम को निर्णायक बनाती है वह यह है कि पहली बार न्यूनतम पेंशन 7000 रुपये के मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति बनने की चर्चा सामने आई। ध्यान दीजिए, शब्द सैद्धांतिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि दिशा तय हो रही है, मगर अंतिम रूप से लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना, वित्तीय मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। फिर भी इतनी लंबी लड़ाई में सैद्धांतिक सहमति का संकेत भी बहुत बड़ा कदम माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि DA को पेंशन से जोड़ने और चिकित्सा सुविधा के किसी व्यापक मॉडल पर गंभीर विचार विमर्श हुआ और सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। एक और बात जो बार बार लोगों को उलझन में डालती रही है वह पात्रता और लागू होने की शर्तों को लेकर है। इसी संदर्भ में चर्चा यह भी है कि योजना के पात्र लाभार्थियों को बिना भेदभाव उनका हक देने की बात सामने रखी गई, यानी जिनकी EPS 90-5 के तहत पात्रता बनती है उन्हें बढ़ी हुई पेंशन के दायरे में लाने का उद्देश्य रखा जा रहा है। अब असल तस्वीर तब साफ होगी जब आधिकारिक नोटिफिकेशन में शर्तें, कट ऑफ गणना का तरीका और लागू होने की तारीख स्पष्ट होगी। इसलिए आज सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीद के साथ साथ सावधानी भी रखी जाए। इसी बीच यह भी बताया जा रहा है कि वार्ता में सकारात्मक संकेत मिलने के बाद दिल्ली स्तरीय कार्यक्रम तय था, उसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय कथित तौर पर सरकार की तरफ से भरोसे और त्वरित कार्यवाही के आश्वासन के आधार पर लिया गया। यहां समझने वाली बात यह है कि आंदोलन का दबाव और संवाद का रास्ता दोनों साथ साथ चलते हैं। जब संवाद ठोस दिशा में बढ़ता है तो आंदोलन अक्सर रणनीति बदलता है, मगर उसकी निगरानी और सतर्कता बनी रहती है। अब सवाल एक आगे क्या है, और यही वो हिस्सा है जहां कई लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। यदि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की दिशा में फैसला आगे बढ़ता है तो श्रम मंत्रालय की अधिसूचना, वित्त मंत्रालय से मंजूरी और उसके बाद EPFO के सिस्टम में बदलाव, ये सब चरण आते हैं।
उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया बैक डेट लागू होगा या नहीं, डीए किस आधार पर लगेगा, चिकित्सा सुविधा किस स्वरूप में मिलेगी और लागू होने की समय सीमा क्या होगी, ये सभी बातें नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस के बिना अंतिम रूप से कहना मुश्किल होता है। इसीलिए अभी से कल से पैसा आ जाएगा या आज ही बढ़कर आएगा जैसी अफवाहों पर भरोसा ना करें। मगर हां, जो संकेत सामने आ रहे हैं वे संघर्ष की दिशा में मजबूत माने जा सकते हैं। आज आपसे एक जरूरी अपील है, यदि आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में या आपके मोहल्ले में कोई ईपीएस 90-5 पेंशन धारक है तो उन्हें यह जानकारी जरूर बताइए ताकि वे उम्मीद रखें और साथ ही किसी भी भ्रमित करने वाली बात में ना फंसे। कई बार बुजुर्गों तक सही अपडेट देर से पहुंचता है और गलत सूचनाएं जल्दी। इसलिए इस संदेश को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाइए और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली हर आधिकारिक अपडेट, हर नई जानकारी और हर बदलाव की बात आप तक समय पर पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी सूचना मिस ना हो। यह भी याद रखिए, वादे और अधिसूचना के बीच का समय बहुत नाजुक होता है। जब फाइलें चलती हैं, गणनाएं होती हैं, वित्तीय भार का आकलन होता है और शर्तों का मसौदा तैयार होता है। इस दौरान पेंशन धारकों का एकजुट रहना, शांत रहना और जागरूक रहना तीनों जरूरी है। शांत इसलिए कि प्रक्रिया आगे बढ़े, जागरूक इसलिए कि कोई बात दब ना जाए और एकजुट इसलिए कि मुद्दा कमजोर ना पड़े। अगर आप इस पूरे मामले को लगातार साफ और सरल भाषा में समझते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर बनिए, क्योंकि आगे की अपडेट में अधिसूचना की भाषा, पात्रता और लागू होने की तारीख जैसी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखेंगी। एक सामाजिक पहलू भी बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक स्कीम का सुधार नहीं बल्कि उस सोच का इम्तिहान है जिसमें मेहनतकश को रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में जब लाखों लोग शांतिपूर्ण तरीके से संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो सिस्टम को सुनना पड़ता है और अगर सही दिशा में कदम बढ़ता है तो ये उन सभी बुजुर्गों की जीत होती है जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। लेकिन फिर वही बात सबसे जरूरी है, आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पर यह साफ होगा कि 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, किस तारीख से लागू होगा, डीए किस सूचकांक से जुड़ेगा और चिकित्सा सुविधा किस तरह मिलेगी। और जैसे ही कोई पक्की लिखित जानकारी सामने आएगी उसे सरल भाषा में आपके सामने रखा जाएगा। इसलिए किसी भी अनधिकृत सूत्र को अंतिम सत्य मानकर अपने फैसले ना करें। मगर हां, जो संकेत सामने आ रहे हैं वे संघर्ष की दिशा में मजबूत माने जा सकते हैं। अब एक बहुत व्यावहारिक बात, पेंशन धारक और उनके परिवार आज से ही अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें, जैसे पीएफ, ईपीएफओ से संबंधित रिकॉर्ड पेंशन ऑर्डर, आधार व बैंक खाते की सही लिंकिंग, मोबाइल नंबर अपडेट और केवाईसी से जुड़े जरूरी अपडेट। क्योंकि कई बार राशि बढ़ने या सिस्टम बदलने पर तकनीकी कारणों से भुगतान अटकता है और फिर बुजुर्ग को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर तैयारी पहले से रहेगी तो परेशानी कम होगी। आगे की अपडेट में दस्तावेज और प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी बातें भी बताई जाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि उपयोगी कदम समय पर उठाए जा सकें। और हां, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेले हैं या उन्हें समझने में दिक्कत होती है तो उनके साथ बैठकर यह जानकारी आराम से समझाइए, उन्हें भरोसा दीजिए और यह भी बताइए कि अभी सबसे सही तरीका है आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना। जरूरत पड़े तो उनके दिली कर देखा लिए ईपीएफओ पोर्टल पर केवाईसी डिटेल्स चेक करने में मदद करें। बुजुर्गों का सम्मान सिर्फ बातों से नहीं, ऐसे छोटे कामों से भी बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर नई जानकारी आपको तुरंत मिले ताकि आप अपने बुजुर्गों की सही मदद कर सकें तो एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम को एक संदेश की तरह देखिए। 3 दशक की आवाज आखिरकार उस स्तर तक पहुंच सकती है जहां निर्णय की दिशा बदलती है। मगर आखिरी जीत तभी मानी जाएगी जब बढ़ी हुई पेंशन वास्तव में खातों तक पहुंचे और बुजुर्गों को राहत महसूस हो। इसीलिए उम्मीद रखिए, सतर्क रहिए और सही जानकारी पर टिके रहिए। अब अंत में बस इतना, यदि ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर में ईपीएस 90-5 पेंशन धारक हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हर नई जरूरी और काम की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब करना नामे बना रहे हैं, भूलिए। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छूट ना जाए। धन्यवाद और उन सभी बुजुर्ग श्रमिकों को नमन जिनके संघर्ष ने इस मुद्दे को यहां तक पहुंचाया। जंप बुलेटिन।